देखिए, एक एक क्वेश्चन दोबारा देखिए। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप उसकी क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, उसके इंग्लिश से ही आधी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। आपसे क्या पूछा जा रहा है? अमाउंट पूछा जा रहा है, और आपसे क्या पूछा जा रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 in 3 years at 5%, interest being compounded annually. अमाउंट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। भाई इस चीज में किसी को डाउट है? सबसे इजी क्वेश्चन, सिर्फ इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। अब सैम जी के नोट्स को रेफर कीजिए, देखिए क्या कर रहे हैं वो। प्रिंसिपल 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, जो टाइम है वो 3 है। अब जो आपको प्रॉब्लम आएगी कंपाउंड इंटरेस्ट में, बेसिकली जो फॉर्मूला है वो तो सिंपल है, बट जो कैलकुलेशन है उसमें थोड़ी तकलीफ आती है। और अगर आपने 7th 8th में ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की हुई कैलकुलेशन की, तो आप तकलीफ में रहेंगे। बट यूजुअली होता ये है कि ये जैसे 1+5/100 है, तो 105/100 आ गया। अब इसका 105/100 का आपको क्यूब करना, तो पहले तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये 21/20 आ गया। अब धीरे धीरे आपको याद होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं उसमें यूजुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% ही होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 10% कर देता है। धीरे धीरे आपको याद होना शुरू हो जाएगा कि 21 का स्क्वायर क्या होता है, 21 का क्यूब क्या होता है, या 11 का स्क्वायर क्या होता है, या 11 का क्यूब क्या होता है। सैम, आपको मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। तो ये मैडम ने ये सब काट छाट किया, 21 21 21, ये 3 फलाना ढिमकाना, ये कर करके इन्होंने ये निकाल दिया अमाउंट। अब एक बार ये अमाउंट निकल गया, तो अमाउंट जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट आपका निकल गया 1389.1.5 इज इक्वल टू पी कितना था? 12,000 माइनस सॉरी प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 189.50। भाई किसी का कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं सर। नो सर। आपका डाउट नहीं भी है फिर भी आपने क्वेश्चन करना है दोबारा। यस सर। क्वेश्चन 2 देखिए, मतलब हमारे हिसाब से मैडम ने कौन सा किया है? क्वेश्चन नंबर 5445 वाला। हाँ जी, हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ इसको। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 5445। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगा। अमाउंट बोल रहा है आपको, तो यही अमाउंट है इन 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अब अगर ये अमाउंट है और व्हाट सम ऑफ मनी पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल पूछा जा रहा है आपसे। मिश्रा जी समझ आया नहीं आया? मिश्रा जी समझ आया नहीं आया? समझा सर। ये 5445 मैडम ने डाल दिया, प्रिंसिपल अननोन है 1+10/100। अब देखिए यहाँ पर आके आपकी तकलीफ शुरू होती है कि फिर से वही ये 11 का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ को थोड़ा इजी बनाना चाहते हैं, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले 21/20 का स्क्वायर, 21/20 का क्यूब, इसी तरह 11/10 का स्क्वायर और 11/10 का क्यूब निकाल के रख लीजिए। सैम, मेरी बात समझ आएगी आपको? हाँ सर। ये क्योंकि यूजुअली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सैम आएगा वो 5% आएगा या 10% आएगा। मेरी बात समझ आ रही सैम? सर। है पक्का? हाँ सर। क्योंकि यूजुअली इसी की कैलकुलेशन दी जाती है। सो क्या आपको बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? समझ रहा है सर। सिमा जी आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? यस। सिमा जी देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि यूजुअली आप क्वेश्चन में देखोगे ना, तो यूजुअली 5% 10%, 5% 10%, 5% 10% यही यूजुअली आता है। तो आपको सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत करके, कि जैसे 1+5/100, 1+10/100,
अब 1 + 5/100 आता है 105/100, और ये आता है 110/100, और ये इक्वल होता है 21/20 के, और ये इक्वल होता है 11/10 के। भाई मेरी बात समझ नहीं आ रही है? अपने आप से बातें करो ना। समझ रहा है समझ आ रहा है सर। सर। तो सिमोन जी, आपने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले ना ये जो 4 फिगर्स है बेटा, वो अपने सामने कैलकुलेट करके रख लो, मतलब इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। जैसे इसको आप क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे 441/400। मेरी बात समझ आई? हाँ सर। ठीक है। तो अच्छा, तो उसी तरह मैडम ने यहाँ किया, ये थोड़ा सा तामझाम किया, तो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो 4500 रुपीज़ यहाँ पर आ गई। भाई कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। सर ओके ओके। अब देखिए, ओके, उसके बाद मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो क्वेश्चन 6 है, ये जो क्वेश्चन 6 है, ये टेढ़ा क्वेश्चन है। ये कल मैं आपको करा दूंगा, क्योंकि ये टेढ़ा क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन शायद आप छोड़ के ही चले जाए, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा है। तो इसको पहले, आप अभी कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू ही कर रहे हैं, तो पहले फर्स्ट इंस्टांस में इससे बढ़ना कोई समझदारी का काम नहीं है। तो क्वेश्चन 6 आप अभी आप थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 9 देख लीजिए। क्वेश्चन 9 कैसे करते हैं? एट व्हाट रेट परसेंट विल 6000 अमाउंट टू 6615? तो 6000 रुपये 6615 बन रहा है। तो 6615 अमाउंट है, 6000 रुपये प्रिंसिपल है, टाइम 2 ईयर्स है, और निकालना क्या है? निकालना रेट परसेंट है। मिस्टर शुभम, समझ आया नहीं आया? यस सर। ये देखिए, ये समझदारी का काम देखिए। मैडम पहले ही प्रिंसिपल अमाउंट टी लिख लेती, और फिर इनको पता है कि निकालना क्या है, आर। मेरी बात समझ आई भाई? यस सर। अब ये देख, जैसे ही तू, ये मैडम ने शायद कुछ गड़बड़ की है यहाँ पर, हाँ, 1 0 की गड़बड़ की है। ये देखिए, ये देखिए सैम, आपको समझ आया मैंने क्या गड़बड़ की? हाँ तो सर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, तो जैसे ही आपको 441/400 नजर आएगा, क्योंकि आपने पहले कैलकुलेशन की हुई है। मेरी बात समझिए सिमोन, मेरी बात समझिए। क्योंकि आपको पता है कि 441/400 जो है वो 5% वाले का स्क्वायर है। तो इसको देख के ही आपको शक हो जाएगा कि हाँ भाई, ये तो क्या चक्कर है, ये होगा 21/20। सिमोन, नहीं समझ में आया आपको? हाँ सर। मिश्रा जी, समझ आ रहा है या नींद आ रही है? समझ आ रहा है सर। सुखी जी, अभी भी डाउट है आपको? नो सर। ये 441/400 किसका स्क्वायर है? ये 21/20 का स्क्वायर है। यही उस लड़की ने यहां लिखा है कि 1, ये देखिए 1 + r/100 का स्क्वायर। मैडम ने यहां दोनों तरफ लिख लिया, ऐसे लिख लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो 441 21/20, ये -1 कहां से आया? ये वाला, ये यहां पर आया r/100। उसके बाद सिंपल इक्वेशन है जो आपको सॉल्व करनी है। तो ये 21/20 r/100 जो है वो किसके इक्वल है? 1/20 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 20 r किसके इक्वल हो गया? 100 के। r किसके इक्वल हो गया? 5। और जो ये r आएगा वो ऑटोमेटिकली परसेंट में आएगा। भाई नहीं समझ में आ रही मेरी बात? समझ गया सर। समझ गया सर। 11th क्वेश्चन कल भी समझाया था, आज फिर से समझ लीजिए। एट व्हाट रेट परसेंट विल अ सम ऑफ 4000, ये प्रिंसिपल है, यील्ड 1324 एज कंपाउंड इंटरेस्ट इन 3 years? 1324 है भाई, वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो अमाउंट का फॉर्मूला है। इसलिए देखिए सैम क्या कर रही है, यहाँ पर भी अगर कंफ्यूजन है तो एक बार लिख लीजिए कि मेरा जो P है वो 4000 है, मेरा जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1324 है, तो मेरा जो अमाउंट होगा वो 5324 होगा। लिख लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो इन टर्म्स ऑफ अमाउंट चलता है। भाई श्रेया, समझ नहीं आ रहा? समझ रहा सर। तो 5324 डालिए, 4000 डालिए। मैं आप
कि एक तकलीफ समझता हूँ कि आपकी ये जो कैलकुलेशन है ये 5324 अपॉन 4000 इसको देख के आपको डर लगेगा, बट भाई क्लास 9th में हो, क्या करें, कुछ तो मैथ करोगे। बट जैसे ही करोगे, कल मैंने आपको हिंट भी दिया था, अगर ये यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ पर ये जो भी जानवर बनेगा वो लास्ट में किसी ना किसी का क्यूब होगा। ये देखिए हिंट दे रहा है नीचे 1000। सिमोन आपको समझ आ रहा है? सिमोन आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. समझा. आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये किसी का क्यूब है, तो ये भी किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है? अब वो थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आना शुरू होगा। वो 11 का क्यूब है। नहीं समझ में आया? कोई बात समझ नहीं आ हाँ, रही? sir. तो 1 प्लस r अपॉन 100 का क्यूब इज इक्वल टू 1331 अपॉन 1000। अब आपको ये अपने पे यकीन होना चाहिए कि हाँ यार ये किसी ना किसी का क्यूब है, क्योंकि मास्टर ने बोला था कि यहाँ पर जो भी है वही यहाँ का क्यूब होगा। वो क्यूब आपको निकालना पड़ेगा। Therefore 1 plus r upon 100 is equal to 11 upon 10। यही छात्रा ने यहाँ पर किया है। तो 1 plus r upon 100 is equal to 11 upon 10। r upon 100 is equal to 11 upon 10 minus 1। माइनस 1 मतलब ये यहाँ पर आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मैडम ने बीच में कहाँ से परसेंट लिया है? यहाँ पर बेटा परसेंट लिखने की जरूरत नहीं। तो अरे ऐसे नहीं। सैम आपको समझ आ रहा? हाँ, sir. बेटा आप आराम से कीजिए, जैसे यहाँ पर आपने कर दिया ना, तो 1 अपॉन 10 इज इक्वल टू r अपॉन 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10r इज इक्वल टू 100, तो r इज इक्वल टू 10। अब ये वाला बेटा जो r आएगा वो कॉन्फिडेंटली आप इसको यहाँ परसेंट लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया सर? हाँ, sir. तो बीच में कोई परसेंट लाने की जरूरत नहीं है भाई साहब। समझ आई मेरी बात? हाँ, sir. फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन 6 अभी नहीं करना, कल समझाया जाएगा, अलग से समझाया जाएगा। क्वेश्चन 11th करेंगे आप, क्वेश्चन 9th करेंगे आप, क्वेश्चन 1 फिर से करेंगे और क्वेश्चन 4 फिर से करेंगे। भाई कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। नहीं, sir. और ये 3 छात्र जो हैं, कल के लेक्चर से पहले मुझे ये क्वेश्चन चाहिए ताकि हम आगे जा सकें, नहीं तो ये कंपाउंड Yes, इंटरेस्ट भी चलता रहेगा 10 दिन तक। yes, sir. अभी भी डाउट है? No, sir. ये इस चैप्टर के सबसे इजी क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, अभी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने स्टार्ट नहीं किए। ये बात समझ पा रहे हैं आप? Yes, sir. बट अगर थोड़ा सा भी पेशेंस रखेंगे तो चीज़ें आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, 10%, 5%, 5%, 10%, 5%, 10% के ही क्वेश्चन आते हैं। सैम सिमोन समझ आया नहीं आया? समझ आ गया. थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो हर क्वेश्चन में दिखना शुरू हो जाएगा 5%, 10%। ये देखिए 5%, 10%। नहीं समझ में आया? सैम मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, sir. तो इसलिए जो कैलकुलेशंस हैं वो ऑटोमेटिकली इजी होनी शुरू करेंगी, हो जाएंगी, बट थोड़ी तो प्रैक्टिस कीजिए। भाई सुखमनी जी, कोई डाउट? No, sir. कल मिलिए, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। जी मीटिंग बंद कर रहा हूँ। Okay, sir. Bye, sir. Bye, sir.